उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से योगी सरकार ने इनकार कर दिया है। इसको लेकर सरकार का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना के मुकाबले नई पेंशन योजना ज्यादा फायदेमंद है। इस वजह से पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार का कहना है कि नई पेंशन में कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलेगा। दरअसल ये मुद्दा दोबारा इसलिए गरमाया है क्योंकि कल समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों ने विधानसभा में पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर सवाल उठाया था। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह स्पष्ट कर दिया कि नई पेंशन में पुरानी पेंशन योजना से ज्यादा लाभ है, इसीलिए पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन राशि का 25% सरकार के पास सुरक्षित है और 15% जिम्मेदार संस्थाओं के पास है। यूपी में 5,59,000 कर्मचारी और 3,36,000 शिक्षक एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत पंजीकृत हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव के समय घोषणा करते हुए कहा था कि सत्ता में आने पर समाजवादी पार्टी पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करेगी। इससे शिक्षकों, कर्मचारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों को फायदा होगा। अखिलेश ने कहा कि मैंने पहले ही कर्मचारियों और इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात कर ली है और ये पाया है कि ये फंड बनाकर जरूरी धन का बंदोबस्त कर लिया जाएगा। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स के मुताबिक साल 2004 से पहले गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने वालों को रिटायरमेंट के बाद एक डिफाइंड पेंशन मिलती थी। ये पेंशन उनकी सर्विस की अवधि के बेस पर नहीं बल्कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी पर निर्भर करती थी। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार वालों को भी पेंशन सुविधा का लाभ मिलता था। साल 2004 से गवर्नमेंट जॉब जिसमें सशस्त्र बल शामिल नहीं है, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने वालों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलती है। इस स्कीम में सरकार 14% का अंशदान करती है, यानी सैलरी का 14% हिस्सा। वही कर्मचारी भी अंशदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के नाम से एक कॉर्पस तैयार हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद उस कॉर्पस में से उसे एक एन्युटी खरीदनी होती है। इस एन्युटी के तहत हर महीने पेंशन मिलती है। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं ओपीएस और एनपीएस में बड़े अंतर क्या क्या है। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती, जबकि एनपीएस में वेतन से 10% की कटौती होती है। ओपीएस में गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि एनपीएस में ये सुविधा नहीं है। ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, यानी इसका भुगतान सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से होता है, लेकिन एनपीएस शेयर बाजार आधारित है, यानी शेयर मार्केट के बढ़त और घाटे के आधार पर भुगतान किया जाता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन यानी कि फिक्स्ड पेंशन जो लास्ट बेसिक सैलरी का 50% होता है वो मिलता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी कि डीए लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है, वो फिक्स नहीं है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ यानी कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड से किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। वहीं ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में इसका कोई भी स्पष्ट क्लियर प्रावधान नहीं है।